नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। यह क्लास बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चों के लिए है। हिस्ट्री ऑनर्स के लिए कोड 13 का एक सीरीज स्टार्ट किया गया है जिसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आज तीसरा क्वेश्चन है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग हमेशा से बात करते हुए आ रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करना है, 3 पार्ट लिखना होता है। एक भूमिका जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, इंट्रो कहते हैं, बीच में जो क्वेश्चन बोल रहा है मुख्य भाग, ठीक है, और लास्ट में क्या लिखना है, निष्कर्ष, ठीक है। तो 3 पार्ट में आंसर को लिखना है। तो आज का क्वेश्चन है नाटो की स्थापना तो एवं इसके उद्देश्यों की समीक्षा करें। तो सबसे पहले समझेंगे नाटो क्या है। नाटो वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहेंगे कैसे। तो अभी आपको पता है कि कोई भी एग्जाम बहुत ज़्यादा करंट से जोड़ के पूछ रहा है, और नाटो हाल में बहुत चर्चा में रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के कारण। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने का चांसेस है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या क्या है कि इसमें ग्राफ का यूज करना है, अच्छे तरीके से एक सुंदर इंट्रोडक्शन लिखना है, और इसके या तो इंट्रो में या फिर निष्कर्ष में या बीच में जहां आपको मन करे इसको ना करंट से जोड़ के इसका आंसर लिखना है। यानी कि अभी रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ है उसका थोड़ा सा जिक्र करना है। ऐसे करने से क्या होगा कि आंसर जो है ना करंट से जुड़ जाएगा और उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा या फिर 15 नंबर का रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको करंट से जोड़ के लिखिएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए आंसर की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नाटो आखिर क्या है। तो नाटो के बारे में देखिए, हुआ क्या कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1945 में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व जो था यह 2 गुटों में बट गया। 2 गुट कहने का मतलब कि एक गुट जो था अमेरिका का था और दूसरा गुट जो था रूस का था, रसिया का था, सोवियत संघ जिसको उस समय कहा जाता था। एक जो गुट था अमेरिका, इसमें ये मतलब कि इसकी जो विचारधारा थी इसे पूंजीवादी विचारधारा कहा गया है, और जो सोवियत संघ की जो विचारधारा थी इसे साम्यवादी विचारधारा कहा गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसकी समाप्ति के बाद विश्व 2 गुटों में बट गया। एक गुट जो किस विचारधारा को मानता था तो साम्यवादी, और दूसरा गुट मानता था पूंजीवादी। अब समझेंगे कि आखिर साम्यवादी और पूंजीवादी क्या है। तो साम्यवादी विचारधारा जिसका प्रमुख मानने वाला जो था सोवियत संघ था, इसका कहना है कि समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। यानी साम्यवादी विचारधारा समाज में समरूपता को दिखाता है, समाज में कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, सब कुछ बराबर है समाज में, ठीक है। जबकि जस्ट अपोजिट पूंजीवादी विचारधारा कहता है कि समाज में कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं। मतलब किसी किसी चीज़ों पर क्या होता है, लोगों का निजी अधिकार होता है, अपना अधिकार होता है, मतलब कि निजी ज़्यादा होता है। तो इस कारण समाज के कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। तो आप ध्यान देना है आपको कि साम्यवादी विचारधारा समाज की समानता पर जोर देता है, यहाँ कोई गरीब कोई अमीर नहीं है। जबकि पूंजीवादी विचारधारा में कुछ लोग अमीर होते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा पैसा है, उनके नाम कुछ प्रॉपर्टी है, उद्योग है, और कुछ लोग गरीब भी होते हैं। तो अमेरिका जो था पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, और जो सोवियत संघ था यह साम्यवादी विचारधारा को मानता था। तो उस समय यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद साम्यवादी विचारधारा कहीं ना कहीं ज़्यादा फैल रहा था विश्व में। तो अमेरिका इस जो साम्यवादी विचारधारा का जो विस्तार हो रहा था, प्रचार हो रहा था, इस विस्तार को रोकना चाहता था। कौन? अमेरिका। मतलब कि साम्यवादी विचारधारा का जो प्रसार होने लगा, जो विस्तार होने लगा, इसे रोकना चाहता था अमेरिका। और इसीलिए क्या किया कि वह और पश्चिमी यूरोप, खासकर साम्यवादी विचारधारा का जो प्रसार हो रहा था ना पश्चिमी यूरोप में हो रहा था, तो पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ मिलकर अमेरिका एक ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप का मेन उद्देश्य क्या था? इस ग्रुप का काम था कि जो रूस का यानी कि सोवियत संघ का जो साम्यवादी विचारधारा फैल रहा है इसे रोकना, ठीक है। तो साम्यवादी विचारधारा को रोकना, इसके प्रचार प्रसार को रोकना, इसके विस्तार को रोकना, इसका मेन उद्देश्य था। तो अमेरिका क्या करता है कि पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाता है, एक संगठन बनाता है जिसका नाम है नाटो। अब समझ में आया नाटो क्या है? तो नाटो साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए नाटो की स्थापना हुई। नाटो क्या है? तो नाटो अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक ग्रुप है। और कैसा ग्रुप है? तो एक सैनिक ग्रुप है। अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं।
नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। ठीक है, नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। यह अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। अभी समझा चुके हैं कि यह क्या है, अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश शामिल हैं। बात को समझिएगा कि नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। यह अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों का क्या है? एक सैनिक संगठन है। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। वर्तमान में इसमें कितना देश है? वर्तमान में 30 देश शामिल है नाटो में। आप एक लाइन याद रखेंगे, नाटो का पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, इसमें अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के देश शामिल हैं। टोटल 30 देश शामिल हैं। 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार को रोकना। अब समझ में आया? आगे देखिए, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो था, दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई पूरे विश्व में। पहली महाशक्ति जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी जो महाशक्ति थी इसका नाम था सोवियत संघ, जो आगे चल के रूस जिससे टूट के बना है ना। तो पहली महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ। अब आपको क्या समझना है? संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, अभी बताए हैं, जिसके अनुसार समाज में गरीब अमीर सब होते हैं, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को मानता था, यानी समाज में कोई गरीब कोई अमीर नहीं, सब बराबर है। इस समय साम्यवादी विचारधारा का विस्तार विश्व में तेजी से हो रहा था, यानी 1945 में क्या हुआ? साम्यवादी विचारधारा बहुत तेजी से विकास कर रहा था, काफ़ी फैल रहा था। ठीक है, तथा इसका विस्तार पश्चिमी यूरोप में भी होने लगा था। अतः साम्यवादी विचारधारा के विस्तार को रोकने के लिए तथा इसका विस्तार पश्चिमी देशों पर ना हो, इसके लिए अमेरिका एवं पश्चिमी देशों ने मिलकर, पश्चिमी यूरोपीय देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। इसे ही नाटो का नाम दिया गया। कितना सिंपल है? सिंपल, सबसे पहले आपको लिखना है कि नाटो क्या है। तो नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। यह अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक सैनिक संगठन है। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश शामिल है, यानी कि 30 देश शामिल है। ठीक है, इसकी स्थापना वाशिंगटन में हुई थी। इसको याद आप रख सकते हैं कि इसकी स्थापना 1949 में वाशिंगटन में हुई थी। आगे देखिएगा कि 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसमें दो महाशक्तियां उभर कर आई, सोवियत संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को मानता था। 1945 में क्या हुआ कि साम्यवादी विचारधारा काफ़ी फैल रहा था। इसे रोकने के लिए अमेरिका और और पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक ग्रुप बन गया। इसे ही नाम दिया गया क्या? नाटो। कितना सिंपल है। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को मानता था। इस समय साम्यवादी विचारधारा का विस्तार विश्व में तेजी से हो रहा था तथा इसका विस्तार पश्चिमी यूरोप में भी होने लगा था। अतः साम्यवादी विचारधारा के विस्तार को रोकने के लिए तथा इसका विस्तार पश्चिमी यूरोपीय देशों पर ना हो, इसके लिए अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, ग्रुप बनाया, जिसे नाटो कहा जाता है। हो गया इतना कंप्लीट, सिंपल। अब मतलब कि इंट्रो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आगे कि नाटो में शामिल कौन कौन से देश हैं। इसको आप दिखा सकते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में इस तरीके से आप दिखाइए क्या क्या दिखाना है। अब 30 देश है, 30 का नाम तो आपको लिखना नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिख दीजिए। जैसे नाटो में शामिल प्रमुख देश, तो नाटो में कौन कौन शामिल है? तो आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिका का रहा है, तो अमेरिका तो रहेगा ही शामिल। तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जितने बड़े बड़े देश हैं सब हैं। ठीक है, रूस को मत लिखिएगा, रूस सोवियत संघ है। तो नाटो में शामिल प्रमुख देश में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, इटली, नॉर्वे और नीदरलैंड। ठीक है, 2-3 नाम आपको याद रखना है, इसको ग्राफ में शो कर देना है। जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड। क्या क्या याद रखेंगे? अमेरिका याद रहेगा, फ्रांस याद रहेगा, इंग्लैंड याद रहेगा। तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड, इटली, जो भी याद रहे 2-4 कम से कम आपको दिखा देना है। इस तरीके का आपको एक सुंदर सा ग्राफ बनाना है एग्जाम में। एक बार नाम फिर से देख लीजिए, अमेरिका,
अमेरिका के बाद आपको क्या क्या देखना है, तो इंग्लैंड के बाद फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड, इतना काफ़ी है। आगे देखिए, आगे आपको कुछ 2-4 लाइन लिखना है कि नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में स्थित है। ब्रुसेल्स याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है बेल्जियम में। यह 4 अंग हैं, जैसे आप पढ़े थे ना कि संयुक्त राज्य, जो हम लोग कल पिछले क्लास में पढ़े थे, ना संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसमें क्या पढ़े थे, उसका 6 उसका अंग था, 6 अंग था, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, मतलब कुल 6 अंग कल हम लोग पढ़े थे। उसी तरह से आज पढ़ेंगे कि नाटो का 4 अंग है। कौन कौन, तो एक अंग का नाम है परिषद, दूसरा का उप परिषद, तीसरा का प्रतिरक्षा समिति और चौथा का सैनिक समिति। तो इसको ना आप डिफाइन भी कर सकते हैं। आपको आंसर को यदि लॉन्ग करना है तो इन 4 पॉइंट को आप डिफाइन कीजिए, नहीं लॉन्ग करना है तो अच्छे तरीके से डायग्राम में दिखा दीजिए, आपके पास टाइम कम है तो। आप जिस चीज़ को जितना लिख के नंबर आएंगे ना, उतना आप मतलब जितना लिखने के बाद आप नंबर लाने वाले हैं, आप डायग्राम में शो करके भी बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। और लिखने से ज़्यादा मार्क्स तो डायग्राम में आता है, तो आप सुंदर सुंदर डायग्राम क्रिएट कीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसके 4 अंग हैं, तो यह 4 अंगों जैसे कि परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षा तथा सैनिक समिति से मिलकर बना है। ठीक है, 4 अंग कौन कौन सा है, तो परिषद है, उप परिषद है, प्रतिरक्षा है और सैनिक समिति से मिलकर बना है यह। आगे देखिए, नाटो की संरचना में परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षा और सैनिक, अब चारों का क्या क्या काम है, तो जो सर्वोच्च अंग है या परिषद है, जहां निर्णय लिया जाता है मुख्य विषय पर। नाटो का जो सर्वोच्च अंग है यह परिषद है, यह सर्वोच्च अंग है और इसमें मुख्य विषय पर डिस्कस होता है। इसके अलावा जो जनरल विषय होते हैं, सामान्य विषय होते हैं, इस पर उप परिषद में डिस्कस होता है। प्रतिरक्षा जो सुरक्षा संबंधी विषयों पर जांच करता है, इस पर कानून बनाता है। और सैनिक विषय जो है यह सलाह देने का काम करता है, यह प्रतिरक्षा को सलाह देता है, परिषद को सलाह देता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है कि नाटो के 4 अंग हैं। नाटो की संरचना में आपको 4 दिखाना है, एक परिषद, एक उप परिषद, एक प्रतिरक्षा और एक सैनिक। परिषद जो सर्वोच्च अंग है, मुख्य विषय पर डिस्कस करता है। उप परिषद जो सामान्य विषय पर डिस्कस करता है। प्रतिरक्षा जो सुरक्षा पर बात करता है और सैनिक जो सलाह देने का कार्य करता है। इतना आपको लिख के एक सुंदर सा डायग्राम में दिखाना है, नहीं तो फिर आप 4 पॉइंट लिख के चारों के बारे में एक एक लाइन लिखना है आपको। अब आपकी इच्छा, आपको जैसे शो करना करेंगे। मेरे ख्याल से आप डायग्राम से लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। आगे देखिए, आगे देखना है कि अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मेन में क्या पूछा था कि नाटो के बारे में बताइए, यह भी इम्पोर्टेंट ही था, और इसका उद्देश्य बताइए। तो नाटो के कई उद्देश्य हैं जिसका वर्णन हम लोग निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। अब पहले ही पढ़ चुके हैं कि साम्यवादी विचारधारा को रोकना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था, तो हम लोग वही यहाँ लिखेंगे। तो नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। पहले पढ़ चुके हैं। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा को रोकना नाटो का सबसे मुख्य उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था, तो दूसरा इसका उद्देश्य था कि पश्चिमी यूरोपीय देशों को एकजुट करना ताकि कोई उन्हें भड़का न सके, कोई उनके विरुद्ध युद्ध न कर सके। यानी पश्चिमी यूरोपीय देशों को एकजुट करना और उनके बीच एकता लाना, यानी कि यूनिटी लाना। इसका पहला उद्देश्य क्या था, साम्यवादी विचारधारा के प्रसार को रोकना, जो साम्यवादी विचारधारा इतना बढ़ रहा है उसे रोकना। दूसरा क्या था कि पश्चिमी यूरोपीय देशों को एकजुट करना, उनके बीच एकता लाना, यानी कि यूनिटी लाना। ठीक है, ताकि कोई उन पर आक्रमण ना कर सके, कोई उन्हें भड़का न सके, कोई उनके विरुद्ध बोल न सके। तो नाटो की स्थापना पश्चिमी यूरोपीय देशों को एकजुट करने तथा उनमें एकता की भावना का विकास करने के लिए की गई। यानी कि पहला आप क्या समझे कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, साम्यवादी विचारधारा को रोकना। दूसरा क्या था, पश्चिमी यूरोपीय देशों को एकजुट करना और उनमें एकता की भावना का विकास करना, यानी कि यूनिटी लाना। तीसरा उद्देश्य क्या है, नाटो की स्थापना का उद्देश्य आतंकवाद पर नियंत्रण लाना है। ठीक है, आतंकवाद आए दिन सुनते होंगे, आतंकी हमला हो गया है, तो आतंकवाद पर नियंत्रण लाना नाटो का एक उद्देश्य है। ठीक है, तो तीसरा क्या है, आतंकवाद पर नियंत्रण लाना। चौथा उद्देश्य है, नाटो का उद्देश्य अपने सदस्य राष्ट्रों को स्वतंत्र और सुरक्षा देना है।
मतलब कि स्वतंत्रता देना और सुरक्षा देना। अब आप थोड़ा सा समझिएगा कि नाटो क्या चाहता है, साम्यवादी विचारधारा को रोके, पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक संगठन बनाए, उनमें एकता लाए, आतंकवाद पर नियंत्रण रखे, और चौथा इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, इसे सुरक्षा दे, है ना। नाटो का एक रूल है कि यदि नाटो के सदस्य देशों पर कोई आक्रमण करता है तो नाटो के सभी देश मिलकर उस देश पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। मतलब कोई एक बाहरी देश यदि नाटो के किसी देश पर आक्रमण करेगा तो नाटो के सभी देश मिलकर उस पर आक्रमण करते हैं। तो नाटो में क्या है कि नाटो का उद्देश्य अपने सदस्य राष्ट्रों को सुरक्षा देना भी है, मतलब मिल के एकजुट हैं और मिल के अपने आप को सुरक्षा दे के रखे हुए हैं, कोई उन पर अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आक्रमण करने से क्या होगा, वो लोग मिल के आक्रमण करेगा। तो नाटो का उद्देश्य है अपने राष्ट्रों को सुरक्षा देना। अगला पॉइंट देखेंगे कि नाटो का उद्देश्य सदस्य देशों में एकता और सामंजस्य बनाए रखना है। सामंजस्य मतलब तालमेल। नाटो का उद्देश्य है कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं, जो 30 देश हैं, इनके भी सामंजस्य बना रहे, एकता बना रहे, यानी तालमेल बना रहे, कभी झगड़ा ना हो एक दूसरे का। तो आप एक बार फिर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाटो का क्या क्या उद्देश्य है। पहला, साम्यवादी विचारधारा को रोकना। दूसरा, पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक संगठन बनाना, ग्रुप बनाना। तीसरा, उनके बीच सामंजस्य बनाना। चौथा, उन्हें सुरक्षा देना, उनके बीच एकता की भावना का विकास करना। पांचवा, आतंकवाद को रोकना, ठीक है। अब आगे आपको क्या लिखना है, आगे निष्कर्ष लिखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, किस प्रकार कई उद्देश्यों के कारण 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना हुई और वर्तमान समय में, अब वर्तमान वाला निष्कर्ष में लिख दीजिए कि वर्तमान समय में नाटो काफ़ी चर्चा में रहा है। चर्चा का कारण यह था कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था। आपको पता है कि यूक्रेन शामिल होना चाह रहा था नाटो में, और रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन शामिल हो नाटो में। क्यों? क्योंकि रसिया के बगल में, यानी कि रूस के बगल में क्या है, यूक्रेन। तो रूस चाहता है कि, रूस सोच रहा था कि कहीं भविष्य में कोई खतरा ना हो जाए, कहीं नाटो मेरे ऊपर कोई दबाव ना बनाए, इसलिए वह कभी नहीं चाहता है कि यूक्रेन शामिल हो नाटो में, जबकि यूक्रेन नाटो के साथ मिलना चाहता था। तो इसी कारण क्या हुआ कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो गया, जैसा कि आप सबको पता होगा न्यूज़ से, और यह युद्ध आज भी जारी है। तो इस प्रकार कई उद्देश्यों के कारण 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई। वर्तमान समय में नाटो काफ़ी चर्चा में रहा है। चर्चा का कारण यह था कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था, यानी उस ग्रुप में शामिल होना चाहता था, जबकि रूस इसे रोकना चाहता है। मतलब यूक्रेन शामिल होना चाहता है लेकिन रूस रोकना चाहता है। क्यों? क्योंकि आगे देखिए, क्योंकि यूक्रेन रूस का पड़ोसी देश है। क्योंकि रूस क्या है, आप कोई चाहता है कि मेरा पड़ोसी किसी और से मिल जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो क्योंकि रूस इसे, देखिएगा, जबकि रूस इसे रोकना चाहता है क्योंकि यूक्रेन रूस का पड़ोसी है और भविष्य में इससे कोई खतरा हो सकता है, ठीक है। अतः दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध आज भी जारी है। मतलब कि यूक्रेन चाहता था नाटो से मिल जाए। नाटो क्या है, अमेरिका का संगठन है, पश्चिमी यूरोपीय देशों का संगठन है, रूस इसका विरोधी है, तो रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन उसके साथ मिले। इस कारण क्या हुआ, एक युद्ध हो गया जो आज भी जारी है। तो इस चीज़ को आप निष्कर्ष में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।